बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर JKF और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय JKF। नाज़रीन कराम, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो इंतहाई अहम टॉपिक है। वो किसी भी तालिब इल्म और किसी भी इंसान जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है उसकी ज़िंदगी का सबसे अहम टॉपिक है। अगर हम इस टॉपिक को, इस बात को समझ लें तो हम अपनी ज़िंदगियां कामयाबी से गुजार सकते हैं। और मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं वो है कामयाबी का उसूल। तो नाज़रीन कराम, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो की जो आपकी रिव्यू हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हमारी इस्लाह हो सके। तो नाज़रीन कराम, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपने इंग्लिश का ये एक मशहूर मकूला ज़रूर सुन रखा होगा। वो मकूला क्या है? यू कैन डू इट और यू कैन नॉट डू इट, यू आर राइट इन बोथ सिचुएशन। तुम कर सकते हो या तुम नहीं कर सकते, तुम इन दोनों सूरतों में ही सही कहते हो। तो नाज़रीन कराम, हम जो कहते हैं हम ज़िंदगी में वही पाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त आप लाइफ की जिस स्टेज पर खड़े हैं और आपने जो कामयाबियां समेटी हैं और जो नाकामियां आपके हिस्से में आई हैं, यकीनन आप इन कामयाबियों और इन नाकामियों के खुद ही ज़िम्मेदार हैं। आपने इन नाकामियों और इन कामयाबियों को अपनी तरफ खींचा है। बिल्कुल नाज़रीन कराम, अगर आप सोचें इस बात को कि हम अपने रात के वक्त फारिग जब हम सोने लगते हैं तो हम अपने ख्वाबों के बारे में ज़रूर सोचते हैं और इनका हम गहराई से मुतालिया करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है दिन के औकात में हम कितनी दफ़ा अपने ख्वाबों को ताक़ुब करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं? तो नाज़रीन कराम, आपका और मेरा और सबका जो जवाब होगा वो यकीनन ना में ही होगा। तो नाज़रीन कराम, इस बात को समझ लें कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी सोचते हैं, अगर खा वो मस्बत हो या मनफी हो, वो हमारी ज़िंदगी पर ज़रूर एक्ट करती है। तो इस सोच के उसूल को समझने से पहले मैं नाज़रीन कराम आपको ग्रेविटी का उसूल बताता हूँ। अगर आपको ग्रेविटी का उसूल समझ आ जाता है तो यकीनन सोच के उसूल को भी आप बासानी समझ लेंगे। ग्रेविटी का उसूल ये है कि अगर आप एक दरख्त के नीचे बैठे होते हैं तो सेब का टूट कर गिरना और खुदा न खासा बच्चे का छत से गिरकर ज़ख्मी हो जाना और टांग या बाजू वगैरह टूट जाना, या फिर हवाई जहाज़ का ज़मीन की तरफ गिर जाना, या शाहिद अफरीदी साहब के छक्के का जो छक्का लगाते हैं उसका कैच हो जाना, ये सभी कुछ ग्रेविटी की वजह से ही है। अगर ग्रेविटी ना होती तो शाहिद अफरीदी का बॉल नीचे ना आता और वो कैच आउट ना होता। अगर ग्रेविटी ना होती तो हमें इतना नुकसान ना उठाना पड़ता। अगर ग्रेविटी ना होती तो प्लेन ज़मीन पर ना गिरता। तो नाज़रीन कराम, कभी हमने ग्रेविटी की शिकायत की है? बिल्कुल हम ग्रेविटी की शिकायत नहीं करते, हम कशिश शकल की शिकायत नहीं करते। उसकी वजह यकीनन ये है कि हम समझते हैं कि ग्रेविटी कुदरत का एक आलमगीर उसूल है और हम इसको बदल नहीं सकते और हमें इसे एज इट तस्लीम करना पड़ेगा। क्या नाज़रीन कराम, मेरा ये कहना ठीक होगा कि हम उन चीज़ों की शिकायत नहीं करते जिनको हम बदल ना सकें, या यूँ कह लीजिए कि हम उन्हीं चीज़ों की शिकायत करते हैं जिनको हम बदल सकें? तो नाज़रीन कराम, अगर आपको इस ग्रेविटी की समझ आ गई है तो जैसे ये उसूल फितरत का आलमगीर है, बिल्कुल इसी तरह सोच का उसूल भी आलमगीर है। चले, आपको इस बात को आपके जहन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे कि हम ज़िंदगी में जो सोचते हैं उसके बरक्स ही पाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम सुबह इंटरव्यू देने जाना है और यकीनन हम इसमें कामयाब होंगे, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। तालिब इल्म इम्तिहान देने जाते हैं, उनकी तवक्को के मुताबिक उनके नंबर नहीं आते। कारपेंटर अपनी मनपसंद डिज़ाइन नहीं बना पाता, या कोई भी इंसान अपनी सोच के मुताबिक हासिल नहीं कर पाता। तो नाज़रीन कराम, ये वो सवाल हैं जो आप सबके जहनों में पैदा हो रहे हैं। तो चलें, इन सवालों को खुद ही हम सुलझा लेते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि दो रेसलर हैं, वो रेसलिंग के मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कमज़ोर रेसलर है और एक खासा मजबूत रेसलर है। तो नाज़रीन कराम, आप खुद बताएं कि कौन सा रेसलर जीतेगा? तो यकीनन आप कहेंगे कि जो मजबूत रेसलर है वो कमज़ोर रेसलर को बिछाड़ देगा, और यकीनन ऐसा ही होगा। अब इस दिल को थाम कर सुनिए, हमारे जहन में और हमारे जिस्म में भी दो तरह के रेसलर मौजूद हैं। एक मस्बत सोच वाला रेसलर और एक मनफी सोच वाला रेसलर।
अब आप खुद सोचें कि आप मनफी सोच वाले रेसलर को दिन में कितना टाइम देते हैं, मनफी सोचने में कितना टाइम गुजारते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं इसकी उम्मीद पे पूरा नहीं उतर सकता, मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरे में ये खामियां हैं, मेरे में ये कमियां हैं। ये सारी नेगेटिविटीज़ आप नेगेटिव पहलवान को मजबूत करते रहते हैं। और एक मस्बत सोच, मैं ये काम कर सकता हूँ, यकीनन मैं ये कर सकता हूँ, बाकी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इस सोच के साथ आप कितना टाइम गुजारते हैं। तो नाज़रीन किराम, आप देखेंगे कि वो लोग जो दुनिया में कामयाब तरीन ठहरे हैं, वो सिर्फ मस्बत सोच ही सोचते हैं, वो मस्बत पहलवान को ही परवान चढ़ाते हैं। और जो लोग दुनिया में नाकाम हुए हैं, अपने इर्द गिर्द आपको नाकाम लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप इनको रिसर्च आउट करेंगे तो आप मेरी बात को समझेंगे कि वो दिन का ज़्यादातर वक्त अपने मनफी पहलवान के साथ गुजारते रहे हैं। मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा, अगर मैं ये करूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, अगर मैं वो करूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं ये बिज़नेस नहीं कर सकता, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसमें घाटा हो सकता है, मैं कर्ज़ों तले आ सकता हूँ। ये सारी नेगेटिव सोचें वो सोचते रहते हैं। और अगर आप इस इंसान को सर्च आउट करेंगे तो यकीनन आप देखेंगे कि ये नाकाम तरीन लोग होंगे। और वो इंसान जो एक छोटी सी उम्मीद से अपने काम शुरू करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, बाकी लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो यकीनन आप देखेंगे कि ये लोग कामयाब तरीन लोगों में शुमार होते हैं। तो नाज़रीन कराम, इस मस्बत सोच और मनफी सोच का रखने से हम अपने मनफी और मस्बत पहलवान को हम ताकतवर करते हैं। उसी के मुताबिक आपके सवाल का जवाब है, हम जिस पहलवान को ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा खिलाए पिलाएंगे, वो मजबूत हो जाएगा। अगर हम मनफी ज़्यादा सोचेंगे तो मनफी पहलवान जीतेगा और हम दुनिया में नाकाम रहेंगे। और अगर मस्बत सोचेंगे और मस्बत पहलू तलाश करेंगे और पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाएंगे तो यकीनन हमारा जो पॉजिटिव रेसलर है वो जीतेगा और हम दुनिया में कामयाबी ठहरेंगे। तो नाज़रीन कराम, अगर आप इस वीडियो को समझते हैं कि इस काबिल है कि आपको इसकी समझ आ गई है, और आप अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी मस्बत और मनफी चीज़ों को समझ सकें और अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। शुक्रिया।